नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी बेला। मगधी बेला के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ा ही खास समाचार दिखाने जा रहा हूं। इस जुलूस को देखकर आप खुद से अनुमान मत लगाइएगा, वरना आप धोखा खा जाएंगे। क्योंकि आपका जो अनुमान होगा यह होगा कि अभी पंचायत चुनाव है और यह कोई विजय जुलूस है, या फिर आप अनुमान ये लगाएंगे कि कोई बारात है या किसी व्यक्ति की शव यात्रा है। जी हाँ, शव यात्रा तो है, लेकिन यह किसी व्यक्ति की नहीं। एक बंदर की मृत्यु का बाद जो शव यात्रा निकाली गई है, उसकी भयावहता को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लोगों की मान्यता को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस बंदर की शव यात्रा जो निकाली गई है वो पूरे हिंदू रीति रिवाज से निकाली गई है और लोग इसमें एक उत्सव की तरह भाग लिए हैं। उनकी हर्षो उल्लास देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या आज इस जमाने में जहां लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, एक जानवर की मृत्यु पर इस तरह से मान्यताओं को आधार मानकर इस तरह से करेंगे और इस तरह से जुलूस निकालेंगे कि देखने वाला दंग रह जाएंगे। जी हाँ, यह उस बंदर की मृत्यु के बाद शव यात्रा है जो गांव के ही एक मंदिर में 4-5 सालों से अपना बसेरा बनाया हुआ था और आज उसका मृत्यु हो जाने के बाद लोगों ने यह निश्चय किया कि हम एक शव यात्रा निकालेंगे और पूरे हिंदू रीति रिवाज से इसका दाह संस्कार करेंगे। लोगों की मान्यता है कि यह साक्षात बजरंग बली हैं। देखिए आगे का दृश्य। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे किसी मनुष्य का कोई शादी नहीं है, कोई बारात नहीं है और न ही किसी मनुष्य का कोई दाह संस्कार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जानवर थे, लेकिन इन्हें लोगों ने इस तरह से श्रद्धा दिया है, इन्हें भगवान के रूप में पूजा है और भगवान के रूप में ही मानते हुए आज जो इनका पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका भव्य जो है एक दाह संस्कार कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ के ग्रामीणों को इस बात के लिए दाद देना होगा कि उन्होंने एक जानवर को जानवर न समझते हुए उन्हें एक भगवान का दर्जा दिया है, एक इंसान का दर्जा दिया है और पूरी तरह से इसके जो दाह संस्कार का कार्यक्रम है उसे पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा सकता है। आप लोगों को भी यहाँ देख सकते हैं कि कितने खुशी से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और पूरा जो है देख सकते हैं कि लोग कितने खुशी से कार्यक्रम में शामिल है। मैं यहाँ लोगों से बात भी करवाऊंगा जो इन कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, जिनसे मैं बातचीत आपको करवाऊं। इस तरह के कार्यक्रम कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो हनुमान जी के जब से हुआ जब से सेवा किए, लेकिन हनुमान जी हमारे दरबारा पर मर गए। हम लोग के दरबारा पर मरे तो हम देखें कि भाई हमारा मर गए तो हम अपना कार्यक्रम अपने यहाँ से पूरा समाज मिल करके करें। तो इस तरह के आयोजन कैसे करते हैं आप लोग? चंदा करते हैं या कोई एक व्यक्ति देते हैं? वो चंदा अपने देते हैं इनको, हम लोग चंदा नहीं करते। वो बाबा बजरंग बली की कृपा है कि वो आप रूपी चंदा आ रहा है। मतलब पूरे समाज के लोग मिलकर इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं और देख सकते हैं कि पूरा समाज जो है इस तरह से कर रहे हैं जैसे लगता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इसे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोग की खुशी देखकर आपको आश्चर्य होगा। देख सकते हैं लोग की उत्साह देखकर आपको हैरत होगा। इतना तो आप किसी सगे की मृत्यु में भी लोगों के भीड़ नहीं देखते होंगे, इस तरह के श्रद्धा नहीं देखते होंगे जितना श्रद्धा आपको इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो इनकी मृत्यु जो हुई है, आप लोग इतना श्रद्धा क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, हम लोग मानवता दिखा रहे हैं, मानवता दिखा रहे हैं। ये हमारे गांव में 4-5 बरस से एक ही मंदिर में है, सेवा कर रहे हैं और गांव के सुरक्षा करने के भी काम किए हैं। जैसे इस तरह से सुरक्षा करते थे, जिस तरह से अगर जो लोग कहीं सामाजिक तरीके से सोए हुए रहते थे, अरे बोलने दो, लाइट में आके ले यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है, लोगों की बहुत हर्षोल्लास के साथ नारे लगा रहे हैं, इसलिए मैं लोगों से साइड में आकर बातें करने की कोशिश साइड में
की बात कोई बात नहीं है। हमारे गांव के मंदिर में ही 4-5 बरस से रह रहे हैं और लोगों के सुरक्षा के भी काम किए हैं। इसीलिए इनका जानवर नहीं देख करके इंसान देख करके इतना किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। और जो इंसान को मदद करे उसको भगवान माना जाता है, वही भगवान मान के इनका देहांत हो गया है। इसीलिए हम लोग जो इंसानी रूप से जो श्राद्ध का कार्यक्रम होता है उस ढंग से कर रहे हैं। और